श्री ज्ञाता धर्म कथाओं सूत्र के 14वें अध्ययन की चर्चा कल प्रारंभ हुई। तेतलीपुर नगर में रहने वाला वहां का राजा कनकरथ और उनकी रानी पद्मावती। राजा कनकरथ के जीवन की दिशा कुछ और है। राजा कनकरथ का अमात्य तेतलीपुत्र, जिनके नाम पर यह अध्ययन है, उनके जीवन की दिशा कुछ और है। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म भिन्न है और उन कर्मों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उन कर्मों का परिणाम भी भिन्न है। कोई व्यक्ति वही पाता है जैसा बीज उसने पूर्व में बोया है। जो बोया है वही मिलेगा, वही काटेंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरे साथ सब कुछ गलत होता है, तो उस व्यक्ति को ठहर करके चिंतन करना चाहिए कि उसके साथ ऐसा क्यों। व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, सबकी कमी है, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने भी बुरा किया, उसने भी बुरा किया। परिणाम जब सामने आते हैं तो व्यक्ति दुखी होता है कि मेरा क्या दोष था, लेकिन मूल में कर्म हमारे हुए। राजा कनकरथ बिना भविष्य की चिंता किए, बिना परिणाम की चिंता किए, ये बिना सोचे समझे कि एक समय आएगा जब मेरे जीवन में भी वृद्ध अवस्था आएगी, अपने सभी पुत्रों का अंग भंग कराने में लगा हुआ है। राज्य लिप्सा के लिए ऐसा घृणित कर। यदि सोच करके देखे राजा कनकरथ कि जैसा वो अपने पुत्रों के साथ कर रहा है, यदि उसके पिता ने भी उसके साथ यही किया होता तो क्या आज वो सिंहासन पर बैठा होता। जो भाव आज उसके मन में है वो उसके पिता के मन में भी आ सकते थे, परंतु पिता ने ऐसा नहीं किया। व्यक्ति अपने स्वार्थ में, केवल अपने सुख की चाह में चिंतन छोड़ देता है कि जैसे उसकी इच्छाएं हैं वैसे ही दूसरों की भी इच्छाएं हैं, जैसे उसके भाव हैं वैसे दूसरों के भी भाव हैं। रानी पद्मावती वो चिंतन कर रही है, वो भविष्य की ओर देख रही है कि यदि ऐसा ही होता रहा तो एक समय आएगा जब इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो। सलाह की तेतलीपुत्र से। तेतलीपुत्र विद्वान है, सूझबूझ का धनी है, निश्चल है, निष्कपट है। कोई अन्य व्यक्ति हो या कोई स्वार्थी व्यक्ति हो तो रानी से हुई इस बात की चर्चा राजा से करके राजा का विश्वास पात्र बन जाए, परंतु नहीं। हित की कामना है किसके? राज्य के। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य की भलाई इसी में है कि राज्य को समय आने पर एक योग्य शासक मिले। वचन देती अपने यहां जो मृत पुत्री का जन्म हुआ, रानी के पुत्र से अपनी पुत्री को बदल दिया। राजा ने समाचार पाया मृत पुत्री का जन्म हुआ है, तो राजा ने जो भी अंतिम क्रियाएं थी वो सभी की। दूसरी ओर तेतलीपुत्र ने
सब जगह घोषणा करा दी कि मेरे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। अब जन्म हुआ है, संतान का जन्म है, पहली संतान है, पुत्र है, और वैसे भी वो कोई सामान्य बालक नहीं है। वो कौन है? राजा का बेटा। तो तेतली पुत्र, देखिए, अपनों के लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचे वो महामानव है। तेतली पुत्र ने चिंतन किया, भले ही मेरे घर में पलेगा, लेकिन है तो राजपुत्र। इस नगर का चिराग, इस नगर का उत्तराधिकारी जन्मा है, तो उत्सव तो होना चाहिए। बड़े उत्सव का आयोजन किया, बहुत बड़ा उत्सव। राजा को भी आमंत्रित किया उस उत्सव में, बाकी प्रजाजनों को आमंत्रित किया, और बड़े उत्सव में अपने पुत्र को गोद में लेकर के, जो कि राजा का ही पुत्र है, परंतु सबकी दृष्टि में किसका पुत्र है? तेतली पुत्र का पुत्र है। तो गोद में लेकर के उस शिशु को, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो किसी की भी अमानत में खयानत नहीं करते, किसी की अमानत को अमानत समझ के ही अपने पास रखते हैं। तो तेतली पुत्र ने उस बालक को गोद में लिया और घोषणा की कि मेरा ये पुत्र महाराज कनकरथ के राज्य में जन्मा है। राजा कौन है यहाँ का? कनकरथ। और मेरे राज्य के प्रति, इस राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा है, और इसी कारण से मैं अपने इस पुत्र का नाम कनकध्वज रखता हूं। कारण दे दिया, किसी को शंका भी और पहचान भी उस बालक की किससे होगी? अब कहीं ना कहीं राजा के नाम के साथ नाम उसका, क्योंकि भविष्य में यदि जब वो राजा बने तो ये बात ना आए कि इसके नाम के साथ किसके नाम का स्मरण आ रहा है? तेतली पुत्र, क्योंकि कनकरथ का पुत्र कनकध्वज। अपने पुत्र का नाम राजा के नाम पर रख दिया कि ये, क्योंकि अंदर से तो पता है तेतली पुत्र को कि पुत्र किसका है, ये राजा का ही। राजा को कुछ भी ज्ञात नहीं इस बारे में। राजा भी प्रसन्न है, प्रजा प्रसन्न है। समय बीतने लगा, समय बीतता रहा। समय अपनी गति से बढ़ता है, किसी के रोके रुकता नहीं। धीरे धीरे वो बालक कनकध्वज बड़ा हो गया, युवा हो गया। दूसरी ओर तेतली पुत्र और उसकी पत्नी पोटिला, इन दोनों के बीच में भी जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। पोटिला को बड़ा दुख होता इस बात का कि अब तेतली पुत्र मेरे प्रति वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा पहले हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न राग स्थायी है और न द्वेष स्थायी है। व्यक्ति समय को पकड़ करके रखना चाहता है, बांध करके रखना चाहता है, परंतु समय कभी भी बंधता। और इस संसार के अधिकांश लोगों के जो दुखों का कारण है वो यही है कि वो अपने उस अतीत के संबंधों से बाहर नहीं आ पाते। डिप्रेशन का मूल कारण क्या है? यही तो है कि पहले ऐसा था और अब ऐसा नहीं है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ सब कुछ बदलता है, सारे संबंध बदलते हैं, रिश्ते नाते बदलते हैं। एक बालक जब बहुत छोटा होता है, बिल्कुल एक नवजात शिशु होता है,
तो एक माँ उसे किस रूप में प्रेम करती है? माँ अपना सर्वस्व मानती है उस बालक। यदि वो बालक जरा सा भी रो दे तो माँ की जान होता है ना ऐसा, क्योंकि माँ को मालूम है अभी मेरा बालक कैसा है, बिल्कुल छोटा है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है, गोद से निकल जाता है माँ की, चलना सीख लेता है, घूमता है, फिरता है, मित्र बनाता है, स्कूल जाता है। अब माँ से आकर्षण वो पहले वाला, वो बाहर की दुनिया से मिलना हो गया। अब बाहर जाने लगा है वो पुत्र। कुछ और समय बीता, बड़ी कक्षा में हो गया, कॉलेज में हो गया। अब माँ के पास कब आता है? जब कोई काम होता है। और माँ भी इतना ध्यान अब नहीं देती, क्योंकि हर समय माँ उस अब बड़े बच्चे को भी अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि जीवन का क्रम है, विकास हो रहा है जीव का। धीरे धीरे फिर उस बच्चे का विवाह हो जाता है, घर में बहू। अब एक और सदस्य जुड़ गया है, एक और उस बालक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली की आ गई है। तो अब क्या परिणाम होता है? माँ को लगने लगता है कि बेटा मेरे से दूर, जबकि आज दूर नहीं हुआ है, वो धीरे 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 धीरे। और माँ जब शिकायत करती है तो बेटे को भी क्या लगता है? अब माँ पहले जैसा प्यार नहीं करती। और इसी बात को लेकर के, इसी कुंठा को लेकर के क्या होते हैं आपस में? परिवार में झगड़े होते हैं, और इन्हीं झगड़ों से फिर मानसिक तनाव। लेकिन यदि ये चिंतन करे माँ और बेटा भी, माँ ये चिंतन करे कि जिस क्षण वो संतान गर्भ से बाहर आई, अलग होने का, दूर होने का क्रम तो वहीं से प्रारंभ हो गया, लेकिन वो गति इतनी धीमी थी कि पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे उस बालक के जीवन का स्वतंत्र विकास हुआ है। उसकी अपनी दुनिया है, उसका अपना संसार है, उसके अपने विचार हैं। अब वो हर क्षण माँ की बात नहीं मान सकता। दुविधा यही है सारी कि व्यक्ति समझना नहीं चाहता कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। व्यक्ति सोचता है जैसा पहले था वैसे ही आज भी। जैसे बेटा 5 साल का था और मेरी सारी बात मानता था, आज 30 साल का बेटा भी मेरी सारी बात मान ले। और बेटा भी यही सोचता है कि जब मैं 5 साल का था तब माँ से जो मांगता था माँ दे देती थी, और अब माँ। तो संबंध चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, सभी संबंध समय के साथ धीरे 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 परिवर्तनशील है, बदलते हैं। जो इस बदलाव को स्वीकार करते हैं खुले हृदय से, उनका जीवन सरल हो जाता है। और जो नहीं करते, फिर क्या होता है? फिर आर्त ध्यान होता है, मन दुखी होता है। पोटेला का मन बड़ा दुखी रहने लगा। अब पहले की तरह मेरे लिए उपहार नहीं लाते, मुझसे बात नहीं करते, और जब कोई व्यक्ति बहुत शिकायत करने लग जाता है तो सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा क्या हो जाता है? खिंच जाता है कि इसका तो काम ही सारा दिन। धीरे धीरे वो संबंध मृत प्राय होने लगता है। तो तेतली पुत्र और पोटेला का संबंध भी धीरे धीरे इसी दिशा में बढ़ रहा था। बातचीत कम हो गई। तेतली पुत्र व्यस्त है अपने अन्य कार्यों में,
समय बीत रहा है, सबके जीवन में अपने अपने दुख हैं, अपने अपने सुख। एक समय आया, राजा कनकरथ को किसी रोग ने घेर लिया। और देखिए, जो कनकरथ राजा स्वयं को चिंतन करता था कि मैं तो सदैव राज्य करूंगा, काल आया और राजा को अपने साथ ले मृत्यु हो गई राजा की। अब प्रजा में, मंत्रियों में एक ही चर्चा है, किसे उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि राजा ने तो कोई पुत्र, राजा का कोई पुत्र ऐसा नहीं जिसके शरीर के पूर्ण अंग हो, जो सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। किसको बैठाया जाए? सलाह हुई आपस में, तो मंत्री भी मानते हैं, क्योंकि कोई भी सलाह बिना अमात्य तेतली पुत्र के नहीं हो सकती। तो एक सभा बुलाई गई जिसमें यह निर्णय किया जाना था कि किसको राजा बने। सभा लगी, चर्चा हुई आपस में। तेतली पुत्र ने देखा अब समय आ गया है। तेतली पुत्र ने सभी मंत्रियों और सभासदों के सामने ये बात रखी कि जिस समय राजा कनकरथ के यहाँ पर पुत्र का जन्म होता था, तो वो अपने पुत्रों का अंग भंग करा देते थे, और इस कारण से रानी पद्मावती ने अपने एक पुत्र को गुप्त रूप से उसका पालन पोषण मेरे यहाँ करवाया। सभी मंत्रियों के समक्ष मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो पुत्र, वो बालक कोई और नहीं, जिसे आप मेरे पुत्र के नाम से जानते हैं, कनकध्वज, वो मेरा पुत्र नहीं है, वो राजा का पुत्र है। मैंने उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका लालन पालन एक राजकुमार की भांति करवाया है। राजकुमार की भांति लालन पालन कराने का अर्थ ये नहीं कि सारी सुविधाओं के साथ लालन पालन कराया। अक्सर राजकुमारों को मिलने वाली सुख सुविधाएं तो सब देख लेते हैं, लेकिन राजकुमारों की जो शिक्षा दीक्षा होती है वो बाकी अन्य लोगों से कहीं कठिन होती है, क्योंकि एक राजपुत्र को राज्य संभालना है, उसे नीति शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, उसे विद्वान होना चाहिए, उसे युद्ध कला का भी जानकार होना चाहिए, उसे साहसी होना चाहिए, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने आने चाहिए। एक व्यापारी को व्यापार करने के लिए केवल बुद्धि की आवश्यकता है। एक सैनिक को युद्ध में लड़ने के लिए केवल शारीरिक शक्ति, बाहुबल की आवश्यकता है, परंतु एक राजा को राज्य चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। तो मैंने आज ही के समय के लिए उस बालक को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया है। वो अस्त्र शस्त्र में निपुण है, युद्ध कला में निपुण है, सभी प्रकार की विद्याओं में, और इसके साथ साथ वो राजा और रानी का पुत्र भी। महारानी पद्मावती ने भी इस बात की स्वीकृति दी कि मैंने अपने पुत्र को किसे दे दिया था। लोगों को पता लगा, मंत्रियों को, सबको उचित लगा कि तेतली पुत्र ने जो किया बहुत अच्छा किया। सभी की सहमति से कनकध्वज को राजा बना दिया गया। देखिए, किसी अन्य के शिशु को अपने घर में ला करके उसका पालन पोषण करना, उसे उत्तम से उत्तम शिक्षा दिलवाना, और एक समय आने पर उसे वापस उसके स्थान पर, ये कोई आसान काम नहीं। तेतली पुत्र और कोटिला ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला है। कितनी ममता,
कितना स्नेह जुड़ा होगा, कितने भाव जुड़े होंगे, क्योंकि केवल जन्म देने से कोई माता पिता नहीं होते। जो माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, उस माँ की ममता जन्म देने वाली माँ से कम नहीं होती। भेज दिया, और रानी पद्मावती ने जब सिंहासन पर बैठा वो पुत्र, राज्याभिषेक हुआ, तो रानी पद्मावती ने, क्योंकि रानी पद्मावती को तो अब आमना सामना हुआ है, कनक ध्वज को अब पता लगा है कि कौन मेरी वास्तविक माता है। परंतु रानी पद्मावती ने हित शिक्षा दी कनक ध्वज को कि पुत्र, भले ही अब तुम राजा बन गए, भले ही अब तुम तेतली पुत्र और कोटिला के घर में नहीं रहते, अब कहाँ रहते हो? राजमहलों में रहते। परंतु पुत्र, एक बात याद रखना, आज तुम जो भी हो वो किसके कारण हो? वो उन्हीं के कारण हो। यदि वो तुम्हें स्वीकार ना करते तो आज तुम इस सिंहासन पर बैठे नहीं हो। भले ही आज तुम राजा हो और वो एक अमात्य है, परंतु ये स्मरण रखना कि वो तुम्हारे पिता तुल्य है। सदैव उनका आदर करना। देखिए कितनी उच्च संस्कारों वाली माता है रानी पद्मावती, जो अपने पुत्र को कैसे संस्कार दे रही है कि तेतली पुत्र का सदैव आदर करना। जब भी तेतली पुत्र समक्ष आए, अपना आसन छोड़ करके खड़े हो जाना। तेतली पुत्र को अपने से नीचे आसन पर मत बैठाना। तेतली पुत्र कोई भी सलाह दे, कोई भी सुझाव दे, उनके सुझाव को सदैव सबसे ऊपर रखना। क्योंकि जो राजा से भयभीत हुए बिना तुम्हारा पालन पोषण कर सकता है, वो कभी तुम्हें गलत शिक्षा नहीं। क्योंकि देख रही है रानी पद्मावती कि ऐसा नहीं कि केवल पालन पोषण किया है, इस योग्य बनाया है कि आज राज सिंहासन पर बैठ जाए, राज्य का संचालन कर सके। ये संस्कार, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये किसने दिया है? कि तेतली पुत्र ने ही दिया है। पुत्र, इस उपकार को जीवन में कभी भी भूलना मत। सदैव तेतली पुत्र को उपहार, भेंट देते रहना। क्योंकि तेतली पुत्र के यहाँ कोई और नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। तुम्हें ही अपने संतान मान के पालन पोषण किया है उन्होंने, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तेतली पुत्र की सुख सुविधाओं का उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। क्योंकि केवल आदर से काम नहीं चलता। तेतली पुत्र को धन की कभी कमी ना हो, उसको सुविधाओं की, साधनों की कभी कमी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं कभी ये ना सुनूं कि तुमने तेतली पुत्र का अपमान किया। ये निर्देश दिया मां ने। और कनक ध्वज हाथ जोड़ करके अपनी माता से कहता है कि मां, मैं आपके वचनों का सदैव ध्यान। अब तो पुत्र भी घर से चला गया, अब तो कोटिला का जीवन क्या हो गया? बिल्कुल ही नीरस और बुझा हो। कोटिला दिन रात आर्त ध्यान करती है, अपने जीवन की रिक्तता, अपने जीवन का खालीपन भरने का और कोई माध्यम उसे नजर नहीं आता। उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। तेतली पुत्र ने ध्यान दिया कि कोटिला अब ज्यादा बात नहीं करती। तेतली पुत्र गए कोटिला के पास। क्या बात है? तुम बहुत दुखी रहती हो आजकल। कोटिला ने, क्योंकि कोटिला को लगता है कि मेरे पति अब मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते। हो सकता है ये उसके मन का केवल भ्रम हो,
व्यक्ति बहुत बार अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, वो पहले की तरह समय नहीं निकाल पाता और व्यक्ति अपने मन में कुंठाई बना लेता है। तैतरीय पुत्र ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तैतरीय पुत्र समझ गए कि ये पूरा दिन खाली रहती है और इस कारण से इसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते थे। तो सुझाव दिया तैतरीय पुत्र ने कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो जो हमारी दानशाला है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के लोग जो है वो प्रतिदिन आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, यदि तुम चाहो तो तुम स्वयं अपने हाथों से लोगों को भोजन कराना शुरू। चिंतन था तैतरीय पुत्र का कि इसके हाथ से कुछ दान होगा, ये लोगों से मिलेगी, व्यस्त रहेगी, तो अपने मन को शांत रखेगी, क्योंकि मन खाली होता है तो ऐसे विचार अधिक आते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लगा पोटेला को भी। पोटेला ने दानशाला में जाना शुरू कर दिया। अब तो पोटेला का मन थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि अब देख रही है अनेकों प्रकार के निर्धन व्यक्ति हैं, दीन दुखी व्यक्ति हैं, भूखे लोग हैं, उनको भोजन करा के उसके मन को प्रसन्नता मिलती। एक समय आया, कुछ साध्वियां विचरण करते करते तेतलीपुर में पधारी। दानशाला की उधर से निकल रही थी। पोटेला ने देखा, पास गई, हाथ जोड़े, पूछा आप कौन है? साध्वियों ने बताया कि हम कौन है, हम धर्म का पालन करने वाली साध्वियां हैं, जिन धर्म को मानते हैं। आप किस लिए यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं? भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए। पोटेला ने कहा मेरी दानशाला में भी आहार तैयार है, आप पधारिए। पोटेला अपने साथ लेकर के आई। सुब्रता आर्य नाम था उनका। उनको गोचरी बहराई, चलने लगी जब साध्वियां, तो पोटेला ने अपने मन के भाव प्रकट करे, हाथ जोड़ करके पूछा क्या आपके पास में कोई ऐसा मंत्र, कोई ताबीज या कोई ऐसा साधन है जिससे मेरा जो पति है वो मेरी बात मानने? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में जो दुख होता है उसे हर समय वो बात साध्वियों ने कहा हम ये कार्य नहीं करते, हम केवल धर्म का बोध देते हैं, हम केवल धर्म का ज्ञान देते हैं। कौन से धर्म का ज्ञान देते हैं? तो सुब्रता आर्य जी ने जो बातें कही, क्योंकि सुब्रता आर्य समझ गई कि इस स्त्री का मन व्यथित है, परिवार से दुखी है ये, तो सुब्रता आर्य जी ने इस प्रकार की बातें कही जिससे उसका जीवन इस दुख से निकल के धर्म की ओर लगे। बड़ा अच्छा लगा पोटेला को, मन को शांति मिली। पोटेला ने उनके पास जाना शुरू किया और पोटेला इतने प्रभावित हो गई कि उसने उन साध्वियों से श्राविका धर्म ग्रहण कर लिया। श्राविका हो, अब धर्म आराधन करने लगी तो जीवन में बड़ी शांति आई। अब ये बात नहीं खलती कि तेतलीपुत्र बात नहीं करते, तेतलीपुत्र समय नहीं देते। कुछ समय बीता, मन में भाव आया पोटेला ने, यदि श्राविका धर्म अंगीकार करने से मेरे जीवन में इतनी शांति है, अब तो मेरा कोई कार्य यहाँ नहीं बचा है। जो पुत्र था वो चला गया, राजा बन गया। तेतलीपुत्र भी अपने कार्यों में, अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा घर में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो मेरे बिना अब नहीं हो सकता। क्यों ना मैं तेतलीपुत्र से पूछ करके, उनसे आज्ञा लेकर के
मैं भी साध्वी हो जाऊं। ये चिंतन आया, तेतली पुत्र से बात की। पहले तो तेतली पुत्र ने समझाया, क्योंकि तेतली पुत्र को लगा कि शायद ये मेरे व्यवहार के कारण या अपने मन के दुख के कारण जाना चाहती है। परंतु जब उसने देखा कि पोटिला पूर्ण रूप से प्रसन्न है, शांत है, तो तेतली पुत्र ने पोटिला से कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति तो दे दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त। क्या शर्त? मेरी शर्त है कि तुम साध्वी जीवन अंगीकार करोगी, और यदि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो धर्म का पालन करते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। तो यदि तुम साध्वी बना और धर्म करने के कारण देवलोक में जाओ, तो तुम देवलोक से आकर के मुझे प्रतिबोध दो, ये वचन दो, तो मैं तुम्हें आज्ञा दे दूं। पोटिला ने सोचा, इसमें तो कोई बड़ी बात हो, अगर मेरे कारण इनका जीवन संवरता हो, यदि मैं देवलोक से आकर के इनको प्रतिबोध दूं और इनका जीवन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, तो ये तो अच्छी ही बात है। ऐसा सोच करके पोटिला ने भी वचन दे, दीक्षा की आज्ञा मिल गई। तेतली पुत्र ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े समारोह के साथ अपनी पत्नी के दीक्षा महोत्सव की तैयारियां कराई। पोटिला अब क्या हो गई? साध्वी पोटिला हो गई, आर्या पोटिला हो गई। धर्म आराधन करने लगी, विचरण करने लगी, अपनी गुरुनी जी के पास रह करके अनेकों अनेकों प्रकार की तपश्चर्या करने लगी। पूर्ण संयम में स्वयं को भावित करती हुई पोटिला अपना आयुष्य पूर्ण करके उसने किसी देवलोक में जन्म लिया। जैसे ही देवलोक में देव शैया पर जन्म हुआ, पोटिला को स्मरण आया, मैं कौन थी? चिंतन करता है ना जी, मैं कौन, कहाँ से आया? देखा अवधि ज्ञान में, अच्छा स्मरण आया, मैंने वचन भी दिया, वचन का पालन करने का समय आ गया। अब वचन का पालन करने के लिए देवलोक से पोटिला का जीव आया। कैसे प्रतिबोध दे, कैसे समझाए? क्योंकि तेतली पुत्र राजा से पूर्ण सम्मान मिलता है, प्रजा से पूर्ण सम्मान मिल रहा है, मंत्रियों सभासदों से पूर्ण सम्मान मिल रहा है, जीवन में धन वैभव संपन्नता की कोई कमी देखा देव ने। और जब व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक सुख होता है ना, तो व्यक्ति को धर्म सुहाता। धर्म कब याद आता है? जब दुख हो, तकलीफ होती, जब जीवन में चारों ओर से सुख की वर्षा हो रही हो, तो भला व्यक्ति धर्म कैसे करे? देव देख रहा है, कैसे प्रतिबोध दूं इसको? इसके जीवन में तो कोई कमी नहीं। राजा इतना सम्मान करता है, प्रजा सम्मान करती है, परिवार सम्मान करता है, सेवक सम्मान करते हैं। सुख जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वैराग्य भी, दुख में वैराग्य आना सरल है, पर सुख में वैराग्य कठिन है। कोई व्यक्ति, उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा, खूब पैसा पास में हो, खूब सुखी स्वस्थ जीवन हो, सुखी परिवार हो, और उसे कहा जाए कि तुम महामंत्र नवकार की माला किया कर,
व्यक्ति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास। और जब दुख आता है तो यदि गुरु महाराज कह दे कि इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लो, तो 2 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, व्यक्ति कहता है ये तो मैं कर लूँगा, ये कोई बड़ी बात, इतना तो मैं कर लूँगा। जो तो दुख है वो वास्तव में दुख नहीं है, वो बोध का द्वार है। हम दुख से घबराते हैं ना, क्या मांगते हैं हाथ जोड़ करके रात दिन, हे भगवान सब सुखी हो, परिवार सुखी हो, मैं सुखी रहूं। लेकिन सुख देखा जाए तो दुख का द्वार है, क्योंकि जब व्यक्ति पूर्ण सुखी होता है तो हर तरह के पाप भी कर लेता है, और जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे धर्म याद आता है। तो दुख बढ़िया है कि सुख बढ़िया है? अब भी कहेंगे सुखी बढ़िया है। दुख बुरा नहीं है, क्योंकि दुख अपने साथ में ज्ञान लेकर के आता है, दुख अपने साथ संसार की सच्चाई लेकर के आता है। तो कैसे वो देव प्रतिबोध दे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके जीवन में सब कुछ क्या है, सब कुछ बढ़िया है। यदि सामने से आकर के देव कहे कि धर्म करना चाहिए, तो क्या समझ में आएगा तेतली पुत्र को? तो क्या युक्ति निकाले ऐसी कि जिससे कि तेतली पुत्र की जो सोई हुई आत्मा है वो जाग जाए, क्योंकि सुख तो लोरी का काम करता है। लोरी क्या करती है? सुला देती है। और सोते हुए को और लोरी सुना दी जाए तो लोरी नहीं सुनानी है, जगाना है। तो जगाने के लिए क्या करना होगा? कैसे तेतली पुत्र जो सुखों की नींद में सोया हुआ है, आनंद में है, मजे में है, उसको कैसे वो देव जगाए? क्योंकि वचन का पालन करना आवश्यक है। और यदि जाग गए तो कैसे तेतली पुत्र अपने जीवन को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यही तक ही, ध्यान करेंगे।